गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंकिता की इंटरटेनमेंट चैनल। मैं आप लोगों को बता दूं, आज है सज की अरब, छठ पूजा का सज की अरब का दिन। जैसे कि आप लोग थंबनेल से समझ ही गए होंगे, यहाँ पे पापा घाट सजाने की तैयारी में यहाँ पे केला का थंब लेके आ गए थे। और यहाँ पे दीदी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लगने की तैयारी में, अपने शक्ल पे मेहनत करते हुए मेरी दीदी की, इसको लगता है कि अंकिता से हम बहुत ही ज़्यादा कम खूबसूरत हैं, तो बस कोशिश करिए हमसे ज़्यादा खूबसूरत। अब तुम ये सब जो हरकत करती दिखाने लायक होना चाहिए। मम्मी, अब मैं मम्मी से मिलवाती हूँ कि मम्मी कर क्या रही है। मम्मी, हाँ छठ पूजा के शुभ अवसर पे कुछ कहना चाहती हो बाकियों को? हाँ, बहुत किछु कहऽ चाहै छियै। सालके एके बड़ी पर्व आबै छै आ बहुत महान पर्व छै जे सबगोटाके जानल छल, सबगोटा बुझै छथिन। और दुर्गा पूजासँ पहिलेहेसँ एहि पर्वके इंतजारी बहुत ज़्यादा हुअ लागै छै। सब किछु सामान ओरियाएल जाइ छै और एको बेर मोन इरिटेट नहीं होइ छै ई सामान केना लिअ, वो सामान मने उत्साही कुछ लगनके तरह बहुत ज़्यादा उत्साह रहै छै। और जे मन में बात सोच कऽ दिनकर दीनानाथ के छठी मैया के कहै छथिन ओ अवश्य सब आदमी के पूरा होइ छै। आ जिनका नहीं पूरा भेलन हन, पानि में ठाढ़ होइ छथिन तैयो, नहीं ठाढ़ होइ छथिन तैयो, ओनाहितो घाट पर से या जिनका भऽ सकै नहीं भऽ सकै छनि घरों में से प्रणाम हुनका करथिन, अवश्य हुनकर मन के बात जरूर पूरा कऽ देथिन। जय छठी मैया। और छठ पूजा की, जैसे कि तुम पहली बार छठ पूजा कर रही है, तो कैसा फील हो रहा है? फील में तो घबराहट बहुत ज़्यादा रहे, हिम्मत बिल्कुल नहीं रहे, मगर भगवान पर में बहुत ही ज़्यादा भरोसा रहे। और काल सवेरे तक तो हिम्मत नहीं रहे, मगर जेना जेना समय बीतल गेले तेना तेना हिम्मत भी बढ़ल गेले। और काल जब कटि गेले तो किछु हिम्मत ज़्यादा भऽ गेले जे भगवान सही में धरती पर में छथिन। और आदमी के जब घबराहट होइ छै आ कोई संकोच होइ छै, कोनो चीज के परेशानी होइ छै, तऽ ई भी विश्वास उठि जाइ छै, मगर नहीं उठबाक चाही। जे आदमी के उठै छै गलत बात छै, आदमी भरोसा खूब ज़्यादा ही रखथिन। और साथ साथ हर जन्म में हमरा सीता गीता एगो तऽ अंदर छै, सीता गीता के हर जन्म जे भी चीज में जन्म हुए एहने सीता गीता हमरा मिले। एहिके लेल बहुत बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद और अहूँ सब दियौ, हमरा बहुत ज़्यादा ही मदद केलक। और एहि पर्व में हिम्मत बढ़ावे के ई सीता गीता और एगो रामचंद्र जी जे बाहर में पढ़े छथिन। ठीक, अब मिलते हैं हम कुछ देर बाद। और फिर यहाँ पे मम्मी अपने पेड़ से नींबू तोड़ रही है। जब आप अपने हाथ से पेड़ लगाएं और धीरे धीरे वो अपने नज़र से देख पाए उस पेड़ को बढ़ते हुआ, और फाइनली उस पेड़ से फल जब तोड़े और यूज़फुल हो, तो एक अलग ही सुकून होता है। तो बस मम्मी वहाँ पे फल तोड़ रही, और यहाँ पे फिर मम्मी घाट पे मिट्टी बैठाने के लिए इस पे पानी डाल के घाट को निपाई कर रही थी। यहाँ पे जो अच्छे से मिट्टी दब जाए, उसके ऊपर से पन्नी आएगा, मेरा घाट बहुत ही खूबसूरत लगे देखने में, बस उस चीज़ की तैयारियाँ चल रही थी। और यहाँ पे दीदी सारे फ्रूट्स को तोड़ रही थी जो प्रसादी के रूप में चढ़ाया जाएगा, जो सूप पे रखा जाएगा, जो घाट पे प्रसादी जाएगा। और फिर घाट पे हम लाइट्स लगा रहे थे, क्योंकि लाइट्स लगाने के बाद घाट की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। और शाम में सुबह में तो लाइट की ज़रूरत है ना, इसलिए हम यहाँ पे भुकभुकिया बॉल और बाकी सारे लाइट्स लगा रहे थे। और यहाँ पे मम्मी सूप सजा रही थी, सारे सूप में फल, टिकरी, प्रिकिया सारी चीज़ डाल रही थी। बस फाइनली वो दिन आ गया जो घाट पे जाने की बारी आ गई। काफ़ी दिनों से हम लोग तैयारियाँ कर रहे थे घाट पे जाने का, छठ पूजा का, तो वो दिन आ गया। अभी वक्त का 2 बज रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं रेडी होने के लिए। हाँ, बिल्कुल 2 बजे रेडी होंगे, क्योंकि फ़ोटो वीडियो भी तो बनाना है। वैसे जल्दी से रेडी होने के बाद फिर घाट पे जाके सारे प्रसादी को भी तो लगाना है, तो इसलिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं, तो ढेर सारा फ़ोटो और वीडियो ले पाई। सबसे पहले मैं आ गई अपने छोटे से बगीचे में। क्या लेने? अनार, जो पहली बार हम तोड़ रहे हैं। एक ही तोड़ते फिलहाल, जा रहे हैं सूप पे डालने के लिए, क्योंकि इससे अच्छा मोमेंट हो ही नहीं सकता था। ये पहली बार अनार तोड़ने का सबसे अच्छा मोमेंट यही है कि तोड़ो और छठी मैया को प्रसादी के रूप में चढ़ाओ।
और यहाँ पे जो कपड़ा पहन के मम्मी पानी में जाएगी अर्घ देने के लिए, जो नानी घर से आया, ये सारे कपड़े चूड़ी नानी घर से आए और साथ में खोइच भी, ये सारे कपड़े पहन के खोइच लेके मम्मी पानी में जाएगी। ये सारी चीज़ नानी के घर से आए जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे मम्मी का आज का दिन तो मम्मी का काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि पहले जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मम्मी का पहला छठ पूजा, और छठ पूजा हमारे हिंदू फेस्टिवल में बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। तो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए आज फाइनली मम्मी छठ पूजा कर ली। हम लोग बहुत खुश थे। और यहाँ पे ये रहा मेरा फाइनल लुक। बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। मैं तो प्यारी ही लगती हूँ हमेशा। और यहाँ पे फुल ड्रेस दिखाने की कोशिश करते हुए नाकामयाब मैं। और यहाँ पे मैं पूछ रही थी क्योंकि मम्मी दंड प्रणाम देने वाली है इस बार। और यहाँ पे फाइनली हमारा डाला निकलने की बारी आ गई। जिस चीज़ का तैयारी हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे, एकदम से ज़ोरों शोरों से, इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे इस बार का छठ पूजा की क्या ही बताओ। हमेशा का छठ पूजा का एक्साइटमेंट होता ही था, लेकिन इस बार तो कुछ और ही बात था। फाइनली डाला निकल चुका था, अब घाट पे जाने की बारी आ चुकी थी। क्योंकि डाला उठना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहता है जब तक डाला नहीं उठाया जाता है। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं किस टेंशन की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे पापा डाला उठा के बस घाट पे जा रहे थे, डिस्कस करते हुए, इधर रखना है सूप, उधर रखना है सूप, बस इसी बात का डिस्कस चल रहा था। और यहाँ पे मैं पापा का हेल्प करते हुए डाला उठाने में। सीता गीता हमर सीता गीता। और यहाँ पे मैं दीप जला रही थी जो पानी वाला है। अगर आप लोगों को अभी भी चाहिए तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट जाके चेक कीजिए, वहाँ से लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे पूरा प्रसादी से हम लोग घाट को सजा चुके थे, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे घाट। यहाँ पे साइड से जो मैं दीप लगा रही थी ना, और 4 चांद लगा रहे थे, काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत ऐसा महसूस हो रहा था कि छठी मैया आ गए हमारे घाट पे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा था कि फाइनली पूजा होने को जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैं और पापा का लुक आप देख सकते हैं कि कितना हैंडसम लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी दंड प्रणाम देने के लिए जा रही थी। दंड प्रणाम देना बहुत बड़ी बात है, और दंड प्रणाम देने का मौका मिले ये बहुत सौभाग्य की बात है। थोड़ा मुश्किल होता है दंड प्रणाम देने में, लेकिन बहुत बड़ी बात है तो थोड़ा मुश्किल ही सही, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा देख के कि मम्मी को ऐसा सौभाग्य मिल पाया कि मम्मी दंड प्रणाम दे रही है। और यहाँ पे मम्मी लोग लोकगीत गा रही थी, और मम्मी का लुक देख सकते कितना ज़्यादा प्यारी लग रही है। फास्टिंग के बावजूद भी फेस पे इतना ग्लो, इतनी खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पे मम्मी गौड़ पूज रही थी। यहाँ पे गौड़ पूजा जाता है, यहाँ पे गौड़ पूज रही थी मम्मी। कुछ इस तरह सब कुछ मम्मी के लिए न्यू था, काफ़ी चीज़ मालूम भी नहीं था। पास में आंटी थी तो बता रही थी, काफ़ी चीज़ मालूम भी था, काफ़ी चीज़ मिस भी कर रही थी। तो यहाँ पे बस मम्मी गौड़ पूज के अब कुछ देर के बाद ही अंदर जाएगी। और यहाँ पे घाट के पानी में दीदी फूल फैला रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था देखने में। खरना काल में पहले चाय पी लेते तो जूम है। ओ भाई
तुम्हारा नहीं छूटा डम्मू। और यहाँ पे मैं बम छोड़ने के लिए जा रही थी, मम्मी दीदी पापा से लड़ने झगड़ने नाराज़गी मनाने के बाद रिजल्ट क्या निकला, मेरा फटाका फूटा ही नहीं, वो रह गया बस ऐसी हवा में, फूटा ही नहीं। देखिए इतने वक्त होते भाग गए। ओ माय गॉड 5:15 बजे हाथ उठा लेते समय बना। और यहाँ पे मम्मी जल में जा चुकी थी, अर्घ देने के लिए वक्त हो चुका था जल में जाने का, क्योंकि सूर्य अस्त होने से पहले कुछ देर पहले गई थी, क्योंकि काफ़ी देर जाने के बाद फिर मुश्किल हो जाता, क्योंकि फास्टिंग भी था और मम्मी को पैर में भी प्रॉब्लम है। तो बस कुछ देर सूर्य अस्त होने से कुछ देर पहले जल में चली गई। छठ तो सच की, और अब मैं हाथ उठने के बाद मम्मी जल से बाहर आ चुकी थी। अब बस इंतज़ार था सुबह का, सुबह में प्रसादी चढ़ाने का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले ब्लॉग्स में।